से बता दीजिए प्लीज, ताकि सबको हेल्प मिल जाए इन फ्यूचर। और आराम से बैठ के बता दीजिए, ताकि हमें पता चल जाए। आराम से पास में ही बैठ जाओ। Okay. कोई नहीं, So, यहीं बैठ जाइए आराम से। हाँ जी, हाँ this जी। is time. थोड़ा सा कैमरा ऊपर। See, it's not doing that. हाँ Okay. जी, हाँ जी। कोई बात नहीं, Yes. कोई बात नहीं, This ऐसे is सेट the करते रहते हैं। meditation. So, जी। any work to be done in the house, so anything. So Tavinda tells me, "Okay, do that." So if I'm not in the mood, like mood in the sense like if I'm tired and don't want to do it, so he says, "Do it." And what did your guru tell you to smile? I also smile and do the work. So that's a big difference. Like it was not there earlier, but now anything what he wants me to do, so that is being done very easily. Whereas he used to pester a lot later. So, but that's चल। not now. So that's a plus point. हम्म। अब इसी Yes. चीज पर ना, मैं हाँ जी। एक चीज पढ़ देता हूँ आपको, है ना। मैंने लिखा था, इकट्ठा किया था, मतलब लिखा क्या था। पूरे दिन आपके लिए तैयारी करना और अपने लिए तैयारी करना, वो बड़ी शानदार जर्नी होती है। तो आज जो पूरी स्टोरी है, जो तैयार की है एज ए नोट्स, वो आपके सामने। हमारी सबसे पहली एक बच्चे की जो जर्नी होती है ना, वो रोने से शुरू होती है, ठीक है। जहां उसके अंदर कोई भी भाव नहीं है, वो बस उसके अंदर किलकारी होती है। वो रोना नहीं है, वो उसका मुस्कुराना है। तो अब जब प्रश्न उठता है कि अगर बच्चे की जन्म की शुरुआत रोने से होती है या मुस्कुराने से, और आयुर्वेद भी कहता है, साइंस भी कहती है, सब चीजें कह रही हैं कि बच्चा जो पहला रोना होता है, वो जस्ट उसका रेस्पॉन्स है, उसका भाव नहीं है ना। तो हम उसके जीवन की शुरुआत रोने से नहीं मान सकते। जब हम किससे माने, तो अब आप याद करो, हमारा जन्म जब हुआ था, तो हमारे सबसे पहले इमोशन थे मुस्कुराना। हम बस में बैठे हुए हैं, हम कार में बैठे हैं, हम किसी ऐसी जगह कि चलो हम में से कोई बस की सवारी नहीं भी हो, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई तीसरी गोद में कोई बच्चा है, और अगर उसकी नजर आपसे मिल गई, आप बताओ आपका रिएक्शन क्या होता है। बताओ। खुल के, है ना, मुस्कुराने लगते हैं, उसके छोटे बच्चे बन जाते हैं, है ना, थोड़ी एक्टिंग करके दिखाते हैं और कोशिश करते हैं, और हम भी खुद गुदगुदी से भर जाते हैं। यही है ना। तो हमारा जो पहला भाव है, वो मुस्कुराना है। और हमने उस भाव को इतना दबा दिया है, इतना दबा दिया है कि हमें खुद नहीं मालूम कि हमें कब हंसना है ना। क्लियर है ना। कोई बात नहीं हरनी जी। तो असली हास्य वही नहीं है जो चुटकुलों से आए। असली हास्य है जब आप अपनी परिस्थितियों में कितने भी जकड़े हुए हैं, और आप बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, है ना। असली हंसी वो है। किसी ने आपका मजाक उड़ाया, किसी ने गलत बोला, किसी ने कुछ भी कहा, पर आप क्या किया आपने, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो असली हास्य तनावपूर्ण स्थिति में जब हमारे अंदर हंसी पैदा होने लगे, वो असली हास्य है, वही असली मुस्कुराहट है। ये बहुत गहरी बातें हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने अस्तित्व का धन्यवाद करना चाहिए। क्लियर है। क्यों करना चाहिए, कि मुस्कुराना जन्म को निर्धारित किया, हमारे इस शरीर को निर्धारित किया, हमने तो नहीं चूज किया नहीं बॉडी। हाँ, हम इसे शेप दे सकते हैं, है ना। ऐसा ही है ना, कि नहीं है। पर ये शरीर का निर्धारण हमारा अस्तित्व करता है। तो अगर हम हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लें, तो चाहे दुनिया के कोई भी झंझट आ जाए, हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता।
ऐसी स्थिति में अगर हम हंसी को अब लेके आते हैं साइंटिफिक, हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए हंसी क्यों जरूरी है। तो मैं पढ़ रहा था तो मैंने जोड़ने की कोशिश की कि प्राणायाम हमारे लिए क्यों जरूरी है। मैंने प्राणायाम शब्द हटा लिया और हंसने को जोड़ दिया। अब कहते हैं प्राणायाम को इनर जॉगिंग कहा जाता है। मैं शब्द बदल रहा हूँ। हंसी, हंसी और कह कहे को इनर जॉगिंग यानी आंतरिक एक्सरसाइज कहा जाता है। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। अब आप यहाँ देखना कि अकेली हंसी कितने बड़े फील्ड को रिप्लेस कर रही है। मैं किस शब्द को रिप्लेस कर रहा हूं? प्राणायाम को। किससे? हंसी और मुस्कुराहट, कह कहे से, ठहाके से, है ना। खुलकर प्राणायाम हमारे सारे शरीर की मांसपेशी, कंधे, डायफ्राम, पेट की मांसपेशियों को अच्छी कसरत हो जाती है प्राणायाम करने से। ठीक है, अब दोबारा से पढ़ता हूं। खुलकर हंसने से हमारे चेहरे, कोई भी बदलाव नहीं है ना, बिल्कुल सटीक है। खुलकर हंसने से हमारे चेहरे की, एक बार हंस के देखे तो अपने आप गलूरे अलग घूम जाते हैं, होठ अलग घूम जाते हैं, नासिका का शेप बदल जाती है नासिका की, है ना। और आंखों की मुस्कुराहट बदल जाती है, फेस पूरी, है ना। हमारे चेहरे, कंधे, और ज्यादा ही खुल के हंसने लगे तब कंधे, गर्दन सब एक हो जाते हैं ना। और डायफ्राम, डायफ्राम मतलब वही हमारे फेफड़े पूरे, और पेट की मांसपेशियों की अच्छी कसरत होती है। हृदय गति, अब मैं शब्द को यूं ही तो जोड़ते चल रहा हूँ। हृदय गति और रक्तचाप अस्थायी रूप से बढ़ जाते हैं। प्राणायाम हटाओ, हंसी को जोड़ो, तो क्या हमारे ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रांग नहीं होता मुस्कुराने से? एक बार मुस्कुरा के ही देख लो थोड़ा सा। जैसे ही मुस्कुराते हैं हमें याद ही नहीं रहता कि हम कितने दुखी थे, उदास थे, क्या सोच रहे थे, क्या टेंशन कर रहे थे। बड़ी हंसी, एक हंसी आ जाए और इसके बाद सब कुछ साफ। फिर याद आता है नमस्ते अचानक सर। से, अरे मैं तो दुखी थी। नमस्कार जी, हाँ जी। फिर हमें अचानक से याद आता है, अरे मैं तो दुखी थी या दुखी था, है ना। ऐसा ही होता है इस परिस्थिति में। तो सांसें तेज और गहरी हो जाती हैं। सच्चाई है, जब हम हंस रहे होते हैं तो अंदर गुदगुदी चल रही है और ध्यान पूरा बात पर लगा हुआ है, या चिंतन पर लगा हुआ है, या जो हम सोच रहे हैं उस पर टिका हुआ है। तो यहाँ कितनी बढ़िया चल रही है। सांसें तेज और गहरी हो जाती हैं और ऑक्सीजन पूरे ब्लड में फैल जाती है। जब आप लगातार हंसते हो ना, आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। हुआ है कभी ऐसा? है ना, कभी रील में देखा है वो उसकी रील चलती है जब उसकी हंसी डालते हैं सलमान खान की, रुक जा रुक जा। मतलब अभी चुटकुला रोक ले, पहले ये जो चुटकुले ने हमारे अंदर जो ऊर्जा भर रखी है, पहले उसे पूरी डाइजेस्ट होने दो। पेट पकड़ के रोए, हंसे हो कभी? कभी हंसे हो पेट पकड़ के? हाँ, कम हंसे हो। अब अभी मैं पूछ लूं ना, पेट पकड़ के रोए हो? बोले जी गला फाड़ के पूरे रोए, है ना। नहीं, अब ये चीजें घटनी नहीं चाहिए। अब तो सारी चीजें आपसे छीनने की कोशिश चल रही है, और मैं भी पूरी तरह से जेब काटूंगा। सिर्फ उसमें एक ही पैमाना छोड़ूंगा, मुस्कुराने का। जब भी आप रोओगे तो याद दिलाऊंगा, है ना, कि रोना किस लिए रोना है। अगर अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो अस्तित्व हमें स्वीकार करता है, और अगर उससे लड़ना है तो लड़ते रहिए। आगे और समझते हैं। एक भरपूर हंसी प्रति घंटे उतनी ही कैलोरी जला सकती है जितनी तेज चलने से जलती है। अगर आप हर घंटे 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट हंस लेते हो तो आपकी 1 घंटे की वॉक रिकवर हो जाती है। अब लगा के हेडफोन, करके दरवाजा बंद, और 5 मिनट का अलार्म सेट करके कोई बढ़िया सा हंसना है। लगातार 1 मिनट तक हंसते रहो, 2 मिनट तक हंसते रहो, और बढ़िया आराम से पूरा मुंह पहुंच के फिर ऐसे ही कपड़े ठीक करके वापस आ जाओ। क्या पड़ी है दुनिया को हमारी, है ना। हमें हमारी पड़ी हुई है, लड़ना है ना, लड़ना है। जैसे याद आया, है ना, तो पहले हंस के तैयारी करो, पूरे चार्ज हो जाओ। तो यही है कि एक
भरपूर हंसी प्रति घंटे उतनी ही कैलोरी जलाती है जितनी तेज चलने से जितनी कैलोरीज बर्न होती हैं। अगर 1 घंटे में अगर 5 मिनट आप हंस रहे हो और 1 घंटे वॉक कर रहे हो तो बराबर एनर्जी खर्च हो जाती है। पर 5 मिनट कभी हंसें तो सही, थके हो कभी हंसते हुए? हॉस्टल में पढ़ते समय जरूर हंसे होगे, है ना? पर उसके बाद याद नहीं आ रहा कब हंसे हैं। तो आपके पास तो मौका है मुझे, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते होंगे, सरकारी डिस्पेंसरी है तो, है ना? देख के मुस्कुराया करो। बड़े शानदार चुटकुले। मैं एक बार बिजनौर में चला गया, बिजनौर। तो आईएएस ट्रेनिंग थी, उनको योगा सिखाना था बिजनौर में। आईएएस का कुछ, आईपीएस सॉरी, पुलिस वालों को अपनी कोई थी जगह, मैं भूलता बहुत जल्दी हूँ। ले जाना उनका, रखना उनका, ले सब काम उनका था। मेरा काम सिर्फ 1 घंटे योग करवाना था। तो वो बोले कि सर आपको हम अपनी स्ट्रेस सिचुएशन दिखाते हैं। लेके गए, वहां लोग आए हुए हैं शिकायत करने। सोचो, एक बाप के पास 4 बकरियां हैं, उसने दो दो दोनों बच्चों को दे दिए। इस बात पर लड़ाई हो रही है, इसका 3 किलो वजन कम है। और आईपीएस मेरी तरफ देख रहा है, मैं आईपीएस की तरफ देख रहा हूँ। बोले सर ये इनको झेलते हैं हम पूरे दिन। लोग कहते हैं ना आईपीएस बनना है। तो मैं उस समय भी मैंने यही लाइन बोली थी कि आप जिंदगी को बहुत नजदीक से देख रहे हो, एंजॉय करो इसे। यही तूफान हमारे घर में घट रहे हैं। इनके लिए बकरी उतनी मायने रखती है जितने लिए हमारे लिए बंगले। संपत्ति तो संपत्ति है ना। अब सोच कर देखो कि एक मजदूर 700 रुपए के लिए पूरे 8 घंटे हमारे घर काम करता है। सोच के देखिए। और हमारे 700 रुपए कहीं गिर जाए तो हमें कितना फर्क पड़ेगा। हम तो ये तक सोच लेंगे कोई बात नहीं, और थोड़ी चिंता हुई भी तो कहीं रख के भूल गई होंगी, देख लेंगे बाद में, ढूंढ लेंगे, रिलैक्स। और उसके पूरे दिन की कीमत जीरो। तो मैंने कहा नजदीक से देखो जिंदगी को। कभी अगर आपके सामने कोई ऐसी समस्या आ जाए कि आपके 2 बच्चे हैं, आपको बांटना चाह रहे हैं, तो आप कैसे बांटोगे अपने आप को? तब फिर हमारी उन आईपीएस की आ, विदिश विदे नाम भूल गया, कुछ विदिश विदिश कुमार इस तरह से नाम था उनका। बहुत चर्चा हुई। पर बहुत मुस्कुरा, उन्होंने इतनी घटनाएं सुनाई कि कई बार मैं सिविल कपड़ों में होता हूँ तो मुझे लोग बिल्कुल जूते की धूल भी नहीं समझते। एक दरोगा सामने बैठा हुआ है जिसके स्टार कोई, दरोगा मतलब कांस्टेबल सामने बैठा है, कोई स्टार नहीं है, कुछ नहीं है। वो वर्दी में उनके लिए साहब साहब साहब। मैं बीच में बोल जाऊं तो साहब आप बैठे रहो, हम बड़े साहब से बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? मैंने अपने आप को जीरो होते हुए देखा है, बिल्कुल शांत बैठा हूं। पर अब जब कभी कभी मुलाकात, अभी तो नहीं हुई, बात हुई, तब उन्होंने बताया अब जीने का सलीका आ गया है। अब मैं अपने आप को नहीं रखता, अब मैं परिस्थितियों के साथ जीता हूँ। बोले अब मैं इंतजार करता हूँ कि और कौन बकरी बांटने वाला आता है। वहां थोड़ा ममडन एरिया ज्यादा है। अब जब कोई मुझे तू तड़ाक बोल जाता है तो मुझे वो दिन याद आता है जब हम दोनों बैठे हुए थे। मैंने कहा था सर कि आप सिविल कपड़ों में बैठो, मैं भी बैठता हूँ, हम दोनों बात करेंगे। हम थाने में बैठे हैं सिविल कपड़ों में, इसका मतलब हम भी कुछ कुछ कांड करके आए हैं। और एक बड़ा बुजुर्ग, बिल्कुल जिसके स्मेल बहुत भयंकर आ रही थी, सॉरी अब जैसी थी वो थी, पर वो हम चिड़चिड़ाहट कुछ नहीं था, बस बताने के लिए बता रहा हूँ। वो हमारे पास आके आराम से बैठ गया और जेब में से धीरे से बीड़ी निकाली, थोड़ी सी पिलपिली की ताकि वो आराम से पी सके। हमने पूछा ये क्यों, जब निकाली है बीड़ी तोड़ क्यों रहे हो? बोले सर इसको पिलपिली कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छी तरीके से पी सकूं। और हमसे ही माचिस मांग ली। पूछ के देखो, उस समय हम एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। फिर मैंने पूछा कि मैं लेके आऊं, हमारे पास तो है नहीं पर मैं लेके आऊं? भैया हाँ, ले आ जा। एक एक व्यवस्था देख रहे हो, घटना घट रही है। या तो आप उससे विवाद करने लगो, क्या करेगा भाई, बाबूजी सॉरी कैसे वो निकल लेगा, आप फंसे रहोगे। या आपके सामने जो घटना घट रही है उसमें एंजॉय करो। उसने माचिस मांगी, मैंने बोल दिया कि लेके आऊं। या तो मैं ये कर सकता हूं, मुझसे माचिस मांग लिया, मैं बीड़ी पीने वाला लगता हूँ, उलझ जाओ उसी में। या दूसरी तरफ
वो एक जयपुर से बैठा था हरियाणा रोडवेज समझ के, और हरियाणा शक्ति में बैठ गया मैं, प्राइवेट है वो सेक्टर। वहां आधे रास्ते में आने के बाद उसको जिधर की सवारी ज्यादा लगी ना, हमें आधे पैसे देके वापस उतार दिया उसने। अब सोच के देखो, हम बिल्कुल रास्ते में अनजान खड़े हैं, फिर नीचे उतर के देखा तो किसी ने बताया बेटा बोले हरियाणा शक्ति है, दिल्ली पुलिस में ही थे वो भी। अब बोले इनसे कौन लड़े, प्राइवेट सेक्टर है ये। मैं कहा चलो आज भगवान ने अगर रास्ते में उतारा ही है, और उस समय गुजर आंदोलन चल रहा था, तो अगर उतारा ही है तो उतरने को एंजॉय करते हैं। उनके बच्चे सोनीपत पढ़ते हैं, तो ऐसी चर्चा चल रही थी, अचानक से मैं पता लगा उतर, हम उतर गए। होटल पे बैठे हुए हैं, थोड़ी एक एक चाय उन्होंने ले ली, मैंने भी थोड़ा जो लेना था ले लिया। अचानक से एक कैब वाला आके रुका, बोले भाई साहब दिल्ली जाना है, आगे का माहौल कैसा है? बोला कि ऐसा करते हैं तीनों मिलके माहौल देखते हैं क्या होगा, जाना हमें भी दिल्ली है। बोले भाई साहब बैठो, इससे बढ़िया क्या है, एक से भले तीन, मुझे डर नहीं लगेगा, आप भी पहुंच जाओगे। और फिर उन्होंने बोला कि डर किस बात का, मैं आई कार्ड दिखाऊंगा, कोई टोल टैक्स नहीं लगा, कोई किराया नहीं लगा, जो था वापस हमारा आधा मिल ही गया था, और जितनी देर में पहुंचना था उससे आधे टाइम में पहुंच गए। आधा रास्ता ऐसे मालूम था, आधी जगह कार्ड चल गया, सब देखो। अब इन घटनाओं को अगर बारीकी से देखोगे तो ये वैसी ही घट रही है, इनका कोई मैथ्स नहीं, इनमें कोई मैथ्स नहीं लग रहा है। ठीक है, मैथ्स कौन घुसाता है इसमें? हम हम घुसाते हैं पैसा, रिश्ता, व्यवहार, जैसे को तैसा, जो करेगा सो भरेगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, प्रकृति ने सबको समान बनाया है, ये सब नियम कानून एक तरफ रख दो, निश्चिंत होकर मुस्कुराओ। ठीक है, किसी भी चीज को इतना आधार मत दो कि वो आपका आधार बन जाए। ये प्रकृति, बिल्कुल आध्यात्म की लैंग्वेज में बोल रहा हूं, ध्यान रखना। इस प्रकृति में कुछ भी आधार सहित नहीं है, सब कुछ आधारहीन है। जैसे ही आप कॉपी पेन लेके बैठोगे कि इसे व्यवस्थित कर लेता हूँ, हम्म, आपको पता ही होगा योगा सेंटर चलता है ना, योगा करते हैं आप सभी भी। तो मैं जिस दिन लेके बैठता हूँ कि दो चार पांच नाम लिख लूंगा, थोड़ा देख लेता हूँ, उसी दिन छठा नाम नहीं लिखा जाता। फिर मैं सोचता हूँ क्या गणित लेके बैठ गया। जो जिम्मेदारी है उनको अपने आप पूरी होने दो, और सच में पूरी हो रही है। फिर दूसरे दिन सारा हिसाब भी मिल जाता है, सारी चीजें भी हो जाती हैं, और सब बढ़िया हो जाता है। मेरे पास तो और एग्जाम्पल यही है जिंदगी में सोचने के बाद। कुलदीप सर तो आए नहीं है, कल की घटना बताता हूँ, जो कल जो साथी जुड़े थे आपको पता ही होगा, कुलदीप सर का प्ले था कल। तो आपसे चर्चा करने के बाद हम, मैं और दो मेरे और टीचर कुलदीप सर, हम चारों जने मिलके निकले। आ, जा रहे हैं रास्ते में, लेफ्ट टर्न नहीं था वो, वहां सब कुछ सब गोल 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 है कनॉट प्लेस के पास में ना। और मैं कभी कभी गलती से उधर चला जाता हूँ, ऐसे काम के कारण कि जहां जाना जरूरी है। तो लेफ्ट टर्न नहीं था, रेड लाइट थी, रेड लाइट ग्रीन और रेड दो ही चीजें थी होगी, तभी आपको लेफ्ट टर्न लेना है, फ्री नहीं था। ठीक है, पहले ही हम दो चक्कर फालतू काट चुके हैं, और अचानक से लेफ्ट ले लिया। मैं कि लेफ्ट में कोई गाड़ी तो है नहीं, मैं लेके चलता हूँ, और आगे दो पुलिस वालों ने फट से रोक लिया। बोले आ जा भाई, हम भी बहुत देर से खड़े हैं, एक एक भी गाड़ी इधर नहीं आई है। देखो उसकी लैंग्वेज। मैंने भी सीधा उतारा कि चलो मैं भी आपसे ही टकराया, अच्छी बात है, कुछ तो लिखा ही होगा। बोले लाइसेंस दे। मैंने कहा लाइसेंस भी दे देंगे, पर मुस्कुरा तो दो, आप अपना चालान काटोगे? बोले 5,000 का चालान है, मुस्कुरा के तो अब दिखा। अब समझ रहे हो, मैंने उसे मुस्कुराने के लिए बोल दिया, उसने 5,000 का चालान है, आप मुस्कुरा के दिखा। सच में मैंने कहा चलो 5,000 का चालान सही, आज मुस्कुराऊंगा मैं, है ना। इतनी देर में बोला कि कोई भी एक जना आ जाओ बाहर निकल के, और अपने कागज ले आओ। कुलदीप नीचे, मतलब कंडक्टर साइड था, उसने नीचे आके ऐसे बात करनी चाहिए, तो मैं कुलदीप को अक्सर रोक देता हूँ, वो थोड़ा जोशीला है। और अचानक से कुलदीप ने यूं देखा, अरे भाई यार, वो खट से उतरा, वो क्या नाम है, ट्रैफिक पुलिस वाले भी बोला, मुस्कुरा के दोनों पीछे चले गए। वो दोनों थिएटर के साथी थे। अब सोच, 2 मिनट तक लगातार मैं उसे रिक्वेस्ट करता रहा कि मैं टीचर हूँ, मैं थोड़ा सा बस गलती है मेरी,
हम कर लेते हैं। कुलदीप को बीच में झिझक आई और नीचे से गर्दन घुसा के और निकल, बोलते हैं ना, ऐसे बोलने लगा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। चर्चा है देखो। वो 2 मिनट का तो झांसा था, और मैं भी उसे एंजॉय कर रहा था कि चलो 5,000 नहीं, 200 200 तो देखो देने पड़ेंगे, है ना। वो एक जर्नी है। और मुस्कुराहट की कुछ तो कीमत होगी ना, होगी कि नहीं होगी? बहुत सारी कीमत होगी। लोग आपको पागल भी समझेंगे अभी। अभी छोटी छोटी कीमतों से काम नहीं चलेगा, है ना। थोड़े दिनों में आपका नाम रख लिया जाएगा, किसी का मुस्कुराने वाली आंटी, किसी का नाम मुस्कुराने वाले, ये फलानी, वो 409 वाली मुस्कुराने वाली आंटी, है ना। एड्रेस आपके साथ जुड़े, बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। मुस्कुराने वाली दुबई वाली बुआ जी, है ना। ऐसा भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। ये सारी चीजें, घटनाएं आपके साथ लगेंगी। अब सोच के देखो, वो 5,000 रुपये उसने बोले, एक सेंटेंस अब मुझे याद रहेगा ना। अब मुस्कुरा के देखा, 5,000 का झपटा लगेगा। अब जिस दिन लगेगा भी, तो क्या मैं उस दिन दुखी होऊंगा? एक बार तैयार हो सकता हूँ तो दोबारा भी तैयार हो जाऊंगा। पर कुलदीप गया, अब 5-10 मिनट उसने लगाई, दोनों के भरत मिलाप हुआ, क्योंकि दोनों थिएटर के दोस्त थे। कुलदीप किस लिए आया था? क्रोध में, गुस्से में। अरे यार भाई साहब, वहां लेफ्ट थोड़ी इतनी देर में देखे, अरे भाई, मैं तुरंत समझ गया, ये तो राम भरत मिलाप हो गया किसी का। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए। मैं इनको बताता रहा, मैं कहा देखो ये दोस्त निकले यार ये। अब पूछना कभी जो भी क्लास लें उनसे, तो पूछ लेना। दोनों खूब गले मिले हैं 3 बार। वो दोस्तों में होता है ये, जो बहुत दिनों बाद मिले तो हाथ मिला के चलने लगते हैं, फिर गले मिलते हैं, फिर बात शुरू हो जाती है। हमारी 10 मिनट लगी। तो एक जर्नी है। आप मुस्कुराना शुरू करो, प्ले अच्छा हुआ आपके साथ, मेडिटेशन अच्छा हुआ, फिर ये घटना घटी, यहाँ भी अच्छा हुआ। अब हम कोई सवर्णम है, सवर्णम कैफे, वहाँ थोड़ा नाम नूम सुन रखा था, किसी ने सलाह जाते समय पूछ भी लिया था कि रात हो जाएगी तो थोड़ा भोजन हो जाएगा। वहां भी बैठे हुए हैं। एक फिर ऑर्डर वहां दिया, तो लाइन दूसरा बहुत ऑर्डर दिया। लंबी थी। अब हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हमें वेट लाइन बहुत करना लंबी पड़ा था थी। पाँच सात दस मिनट हम फिर कहीं और डिनर करके आए प्ले अच्छा, के बाद। कल कल आप थे? हाँ सर, अरे हम भी गए हुए थे। पहले हम तो, सर्वनम गए, तो तो सर्वनम में इतनी जी लंबी जी लाइन, फिर हम कहीं और डिनर जी। करके आ गए। तो फिर मुलाकात नहीं हो पाई। हम तो हाँ सर, गए, हो गाड़ी नहीं पार्क पाई। की। हम बल्कि आपको याद हम्म। कर रहे थे कि कल हम तो योगा उसमें नहीं आएंगे, मेडिटेशन में। तो आप एंड शायद साथ आप में कहीं बैठे हमें होते नजर फिर। भी नहीं आए। नहीं, मैं हम वहीं तो बैठा उनके रहा, मैं गेस्ट बस। के लाइन में थे, अच्छा अच्छा फर्स्ट रो जी। में। हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गया था 15 मिनट। अच्छा अच्छा, फिर आप थोड़ा और पीछे हो। हाँ जी, पीछे। और मैं बैठ सही जगह भी बैठ गया। वहां से ना, बिल्कुल वो एक तो हम्म, थिएटर है, दूसरा जो हम्म, थिएटर देखने का आनंद है वो बीच में से आप अरे, घटना को घटते हुए भी देख रहे हो, और यस, उस घटना का जिस ऑडियंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उनको भी आप देख रहे हो। मैं 2 थिएटर बहुत एक साथ अच्छा। देख रहा था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक, दो हम समझ थिएटर गए कहाँ एक बैठे साथ। थे आप। हाँ, लोगों के यस सर। अंदर भी जो एक्सप्रेशंस चेंज हो हाँ रहे वो थे ना, थे, हाँ वो भी देखने और वो भी देखने। हाँ, वो भी। तो मैं बहुत बैठा अच्छा हुआ, था। बड़ा बहुत आनंद आ रहा था। बहुत आ रहा था। और जी, अब कितने आनंद घट रहे हैं। तो मैं सुबह से मुस्कुरा रहा था। फिर मैंने सोची कि भगवान, मैं भूल जा रहा हूँ मुस्कुराना। तो प्रकृति ने हिट करना शुरू कर दिया, ले, तेरे आगे इतनी घटनाएं रख दी जाएंगी कि तू नहीं भी मुस्कुराना चाहेगा तो भी तुझे मुस्कुराना पड़ेगा। अब जब हम उस कैफे या क्या रेस्टोरेंट के आगे वेट कर रहे थे, तो जो बेचने वाली होते हैं ना, जो सामान रखे हुए बैठे थे, उनके 2 छोटे बच्चे आ गए। 2 छोटे बच्चे, उनका गुब्बारा ऊपर लटक गया था पेड़ पर, कुलदीप के पैरों में से अंदर से घूम गए। वो एकदम कांप गया। उसे लगा कि किसके बच्चे, जो मेरे पैर के आके लिपट गए। अब उनको अपना गुब्बारा उतरवाना था। हम तीनों हंसने लगे। गुब्बारा उतार के दिया, उसके बाद शायद मेरे पास वीडियो भी है, मैंने वीडियो भी बनाई, कि हर हर छोटी छोटी घटना कितनी शानदार परफेक्ट तरीके से घट रही है। कुछ अलग नहीं है, चुटकुले कोई सुनाने नहीं आएगा, ठीक है ना। कहीं भी कोई मुशायरा नहीं सजा हुआ है, कोई कवि सम्मेलन नहीं चल रहा है। और अगर हल्की सी दृष्टि हमारी पैनी हो गई, तो हमारे हर घर में चुटकुले चल रहे हैं, और इतने शानदार चल रहे हैं कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना। तो अब आप बताइए, सर अगर हम कोई दुख ऐसी है तो हम फैमिली को उसको। ही बिलोंग करते हैं। हम भी ऐसी फैमिली को जहाँ चुटकुले और शेर शायरी कविताएं ये सब होती है।
फिर आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है। सही बात है। एक तो चुटकुलेबाज और दूसरा पंजाबी फैमिली। ये सर पर तो ये है। ससुराल में नहीं है ना, मायके की बात है। अच्छा, और हाँ, माइक का कभी छूटता है किसी का? नहीं छूटता, है ना? तो हम कितनी कोशिश कर ले, माइके की जगह से हम बाहर आ जाएंगे, माइका हमारे खून में घुसा रहता है ना? कोई भी देख लो थोड़ा सा, बोले तू तो घर से यही सीख के आई है, उसके बाद देखो तांडव। मतलब मुझे कुछ कह लो, मैं देखता नहीं हूँ कि मैं अपनी मम्मी को नहीं देखता, कि सिस्टर को नहीं देखता, हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार बैठी रहती है। कुलदीप के लिए कोई कुछ भी कह दे चलेगा, पर अगर मेरे लिए किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम दुर्गा बन जाती है। मैंने कहा देवी मेरे लिए सहन कर लिया, अगर किसी और के लिए लड़ ले, लेकिन नहीं भाई, आप सीधे हो। अब उसे कौन बताए, सीधे नहीं है, जीरो हो गए हैं, है ना? अब जरूरत ही नहीं है, ना डिफेंस की जरूरत है, ना अटैक की जरूरत है। हाँ, सामने जो भी चल रहा है वो उसका अपनी दुनिया है जिस तरह से। तो ठीक है, अच्छा है, मायके वाले हंसने वाले हैं, तो भाई यही घटना है। हम चार, दो ही दुनिया है हमारी, एक हमारा परिवार जहां हम वापस आते हैं, एक वो जहां हम रोज सुबह निकलते हैं, है ना? इन्हीं दो एनवायरनमेंट में हर चीज को व्यवस्थित कर लो मुस्कुराने के साथ। ठीक है, हर चीज का मुस्कुरा के वेलकम किया करो। दरवाजे में एंट्री लो, आप ऑफिस जाते हो, आप अभी उठोगे, आप अपने कमरे में सोने जाओगे, एक प्यारा सा हाथ अपने बिस्तर पर फेरना, मुस्कुरा के कहना थैंक यू, और बढ़िया हक करके अपने आप को, अपने बिस्तर को सो जाना। सुबह उठो, आंखें खुले, जिस वस्तु पे पड़े उस वस्तु का धन्यवाद करना, कि तेरे साथ देखना लिखा था, इसलिए सुबह ही सुबह उठा हूं या उठी हूं। नजर किसी दूसरी जगह पड़ सकती थी, और पड़े पड़े नहीं भी खुलती। तो जहां नजर पड़े वहीं से धन्यवाद शुरू कर दो, जिसकी आवाज पड़े वहीं से धन्यवाद शुरू कर दो, जो पानी पहला जाए उसके लिए धन्यवाद शुरू कर दो, जो खुशबू पहली जाए उसके लिए धन्यवाद कर दो। सब तो पहला ही घट रहा है ना। सुबह उठने के बाद क्या नहीं है शुक्राने के लिए, है ना? अरविंद जी, बच्चा जब सो रहा है तो उसकी मुस्कुराहट को देखो, उसके कोमलता को देखो, उसकी शांति को देखो, उसके निश्चल को देखो, उसको निष्कपट को देखो, है ना? और जब वो सो जाए, या जब वो नहीं होते हैं, जब नहीं बिस्तर पे मिलते हैं, मेरी भांजी मेरे पास सो गई, मैं मामा के पास सोऊंगी, किसी के पास नहीं। जब जैसी नींद आई, उसने हाथ लगाते ही पहचान लिया ये तो कोई और है भाई, तुरंत माँ माँ माँ, मैंने कहा चाहे पहुंचा रहा हूँ देवी, पहुंचा रहा हूँ। आप समझिए, अंदर से जो घटना कहाँ घट रही है, एक आंतरिक धरातल पर। तस्वीर यह है, यहाँ आपके साथ जो भी घटना घट रही है। तब मैं जब भांजी को सुला के आया सिस्टर के पास, मैंने कहा देख, ये सौभाग्य है तेरा, ये नींद में है, तेरे लिए सिर्फ ये घटना हो सकती है, पर ये कि ये उजाला है, तुझे फील करना है। कल को ये उल्टा बोल दे, पापा की तरफ हो जाए, या तेरे से कुछ बोल जाए, तुझे ये पल याद रखना है कि नींद में किसे याद कर रही है। अगर इसके बाद भी तुझे लगता है कि तुझसे ये क्रोध करती है, तुझसे उल्टी बोल गई है, ये हो गया, तो ये तेरी बेवकूफी होगी। घटनाएं बहुत बारीक हैं, आप बस जैसे ही चुनना सीख जाओगे, कभी कोई व्यवधान पड़ेगा ही नहीं, है ना? हमने लास्ट टाइम भी बोला था, जिनको हम प्यार करते हैं उनकी बातों को दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यार करते हैं। और जिनको नहीं करते हैं उनकी बातों को लेना ही क्यों है दिल पर, क्योंकि करते ही नहीं है। सिंपल सी बात है, ये तो व्यवहारिक पल पहलू हुआ। दूसरा, कल हमने किया ही था कि प्यार होता ही होता है, पर अब क्या करें, हमारे सर आवाज नहीं आ रही है।
अपने चारों तरफ, अभी जो वस्तुएं मेरे चारों तरफ हैं, उन्हीं सब चीज का धन्यवाद करना। जो भी है, स्क्रीन पड़ी रहने दीजिए, मैं भी करता हूं। सर आवाज नहीं आ रही, कितना हैंग हो गया आपकी। हैंग हो गया है। मैं आवाज में ही नहीं था, आवाज में नहीं था उषा जी। ओके ठीक है ठीक है, मैं फिर ठीक मैं है। मैं आनंद ले रहा था कमरे की व्यवस्था को, आज अलग तरह से फील हुआ, है ना। वही बुक्स, अच्छा। वही बुक शू रैक, वही टीवी, वही अलमारी, वही कपड़े, वही बिस्तर, वही टेबल जिस पर आप बैठे हैं, मतलब आईपैड रखा हुआ है। तो ये सारा बिल्कुल कितनी कितनी शानदार व्यवस्था है ना, कितनी शानदार पल है कि इन चार दीवारियों ने इतने सालों से थाम रखा है हमें, है ना। तो क्यों नहीं शुक्राने करें, गहरे शुक्राने होने चाहिए ना। और गहरे शुक्राने हमेशा मुस्कुराहट के साथ होते हैं, उनमें कोई आंसू नहीं होते, कोई शिकायत नहीं होती, कोई भी किसी प्रकार का कंपन नहीं होता, बस वो होता है। कितनी बार मैं इसी जगह बैठा होता हूँ, मेडिटेशन कर रहा होता हूँ, और फिर इसी पर सर रख के सो जाता हूँ। बस एक छोटा सा 6x6 की जगह जहाँ निपटा निपटा हुआ है सब कुछ। मैं अपने एक कमरे के दूसरे कोने में नहीं जा पाता, एंट्री से बेड तक, बेड से एग्जिट तक, बस। इन सारी जर्नी में अगर मैं देखूं, तो हर चीज का अपना योगदान है। चार्जर बिना किसी शिकायत के फोन को चार्ज किए चला जा रहा है ना। फोन बिना किसी शिकायत के बस हमारी हेल्प किए चला जा रहा है। ऐसे ही हमारे अपने शरीर को भी अगर देखें, तो हम अपने आप को सजीव तो कह रहे हैं, पर हमारी उंगली एक निर्जीव कैटेगरी में आएगी ना। कट जाए अंगूठा, दूर पड़ा रहेगा, हमारा कुछ होगा। हमारा हाथ भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हाथ कट गए, वो निर्जीव अवस्था में है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सजीव और निर्जीव जैसी अब किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में भेदभाव नहीं रह जाता। सब सजीव है, सब निर्जीव है ना। सब अपने हैं, सब पराये हैं। कौन? कुलदीप सर। क्लियर है। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी मुस्कुराहट के साथ आपको हमेशा ऐसे ही फील करता रहूं। आप जिस तरह से इस यात्रा के साथी बने हैं, इस यात्रा के जगह जगह हॉटस्पॉट बने हैं, आप जहां भी स्थित हो, आप उस जगह के एनवायरनमेंट को आंदोलित कर रहे हो, है ना। मैं बिल्कुल इस तरह से समझ सकता हूँ कि पिंकी जी जहां आप बैठी हैं, वहां कितने सालों से मेडिटेशन कर रही हैं ना। वो जगह इतनी ज्यादा एनर्जाइज हो चुकी है कि अब आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जब कभी आपको थकान हल्की सी भी लगे, यहाँ के बैठ जाना। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी काउंसलिंग की, किसी सोचने की जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ के जैसे ही बैठोगे, यहाँ बैठते ही आप में से आधी पिंकी जी गायब, उदासी वाली। बिल्कुल बिल्कुल। आप, बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं जो हॉलीवुड की, जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से हमारा आधा सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर से बाहर हो जाता है। ये सच्चाई है ना। हमारा स्थूल शरीर हमारे सूक्ष्म शरीर से बिल्कुल बाहर खड़ा होकर देखता है। आप यहाँ अनु जी जहाँ अपने ऑफिस में आप बैठे हुए हो, वहां कोई अगर पेशेंट आएगा और इस जर्नी में आप हो, तो क्या आपको लग रहा है कि दवाई से पहले उसका इलाज हो चुका होगा? हो चुका होगा ना।
डेफिनेटली हो चुका होगा, क्योंकि आप हम सबकी एनर्जी के माध्यम भी बन रहे हैं, तो आपकी अकेली एनर्जी के साथ हमारी एनर्जी भी मैच हो रही है ना। हम भी फील कर पा रहे हैं, जब जब मैं आपके बैकग्राउंड को, आपके ड्रेस कोड को देख रहा हूं, तब तब एक अलग सी ब्लेसिंग निकल जा रही है ना। आप डॉक्टर के साथ एक पेशेंट का जुड़ाव जो होता है, तो न चाहते हुए भी आपके पेशेंट्स के लिए एक ब्लेसिंग्स निकल रही हैं। आप एक सायरन सुनते हो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पुलिस का, एम्बुलेंस का है, आपका है, किसका है, एकदम रेस्पेक्ट आ जाती है, जगह देने का मन करता है ना। तो बस यही मुस्कुराहट है कि आपकी सराउंडिंग में, जैसे संतोष जी ने कल बताया था कि उनको लगता है कि संतोष जी से बात करनी है मुझे, मेरी रात्रि की नींद की दवाई है ना। तो कैसे हम दवाई बन गए, क्योंकि अब हमारे अंदर की कड़वाहट नहीं बची। कड़वाहट नहीं बचने का ही मतलब ये है कि हम दवाई बन गए, समझ रहे हैं ना। अब हमारे अंदर शिकायत नहीं बची, इसलिए हम 24/7 हमारा कतरा कतरा शुक्राना हो गया। अब शिकायत निकलती शुक्राना। अब आप चाहे नहीं करना भी चाहोगे ना, तो भी मुस्कुराहट निकलेगी। आप मुस्कुराओ मत, मैं कहते तो मत मुस्कुराओ, ठीक है, बिल्कुल मत मुस्कुराओ। पर अगर आप शांत हैं, तो चाहे कितनी बांध लेना रबड़ लगा के, आंखें मुस्कुराने लगेंगी, गलूरे मुस्कुराने लगेंगे, है ना। ये होगा ही होगा। कैसे किरण जी, आप जहां हो, आप मायके से ससुराल तक पहुंचा नहीं पा रहे हो हंसी को, बिल्कुल पहुंच रही होगी, पर आप पुराने मायके वाले चुटकुलों के इंतजार में ओह, रहते होगे, बहुत बहुत इसलिए ना। बहुत सर। पर चुटकुले आपके आपके यहाँ भी घट रहे हैं, अब इन चुटकुलों पर ध्यान दो, ठीक है। अगर याद कोई आ रहे हैं शिकायत सब। कर रहा है, कोई उदास, हाँ कोई उदास भी बैठा है ना आपके घर में, तो टेंशन मत लिया करो, देखा करो, देखती हूँ मैं ये कब तक नहीं हंसेगा या हंसेंगे जो XYZ, और बिल्कुल देखते रहा करो। अचानक से आपको याद आएगा, अरे इनको तो पता ही नहीं है कि हंसना भी होता है। वैसे ही बैठे हुए हैं, ऐसे बिल्कुल जैसे सही कह टेबल, रहे हैं आप। जैसे टेबल रखी हुई है ना, उदास लोग ऐसे रखे रहते हैं, वो बिल्कुल निर्जीव है, ये मान के चलिए। ऐसे बैठे हुए होंगे, अपने आप को धीर गंभीर और ये बना के बैठे हुए हैं ऐसे। तो आप खुद ही नहीं घटना, सेम यही घट रही है उषा जी। बच्चे जब एक आध बार आप सबसे बातें हुई हैं, तो आप सबका परिवार बैठ के वो चीजें सुनता है। अभी भी बहुत सारी बार होता होगा, ऐसी घटना घटती होगी, सब बैठे होते होंगे। तो क्यों आपके माध्यम से आपने इनिशिएट लिया, और परिवार पूरा लाभ उठा रहा है ना। वो होता आपके है। साथ कभी कभी इसलिए बैठते हैं क्योंकि इस आप घर में आपने एनवायरनमेंट बना रखा है, तो जैसे ही संयोग बनता है वो आ जाते हैं, भागते नहीं है। तो आप सब, है ना, ये सारी जानवी जी सेम घटना है ना। अब उनको लगता होगा कि 9-20 हो गए, जानवी को जाने दो, अब कोई विरोध नहीं होगा। अब गाड़ी बिल्कुल। में आप ये फोन लगाते होगे, तो उनको लगता होगा नहीं नहीं नहीं, अब इसका टाइम तो है यार, आधे घंटे तो देना चाहिए इसे टाइम, है ना। अब सारी बिल्कुल। चीजें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, पिंकी जी, होने लगी है ना। पहले नहीं होती थी, और अब हो होता है जाएंगे। कि जा, तेरा टाइम हो गया, है ना। इसलिए नहीं कि आपसे इरिटेट हो रहे हैं, ना ना ना। इसलिए कि उनको दुख है कि आपका अपना जो पर्सनल टाइम है ना, वो मी टाइम कहते हैं क्या, वो अपना टाइम वो छूट नहीं जाए। बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि मैं सबको देख नहीं पा रहा हूँ, तो पर्टिकुलर कह नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोशिश किया करो, वीडियो ऑन कर लिया करो, ठीक है। मुझे शक्लें नहीं देखनी है, मुझे आप सबकी एनर्जी चाहिए, ठीक है। हाँ, शक्लें भी देखनी है, क्योंकि एनर्जी आती है सब एक दूसरे से। बहुत सारी शुभकामनाएं, सिलसिला सर चलता अभी आप रहे, कह रहे मन हैं, यही थैंक यू कर। सर। जी जी, संतोष जी सर कुछ कह अभी आप रहे हैं आप। कह रहे हैं ना, तो जी। हस्बैंड आए हैं, तो कहते हैं अच्छा तेरी मीटिंग चल रही है, ठीक है। ये मीटिंग जी। है है हाँ, वो उन्होंने मीटिंग मीटिंग की है ना, सभी ने, उन्होंने मीटिंग्स की है, तो हमारी भी उनके लिए मीटिंग्स ही हैं। पर वो जानते हैं हमें अंदर से, और जब उनको पता चलता है ना, शुरू में देखो कोई वे कहे परिवर्तनी संसारे मृतः को न जायते,
इस परिवर्तनशील संसार में सबसे पहला दुख है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना, है ना। थोड़े से परिवर्तन से हम डरने लगते हैं, पर जब ये परिवर्तन रेगुलर होने लगता है तो सब इसके साथी बन जाते हैं। अब वो भी चाहते हैं कि कम से कम हमारे घर में से आप जैसा कोई एक सदस्य शांत हो, है ना, हमारी शांति का कारण बने, हमारी मुस्कुराहट का कारण बने। बच्चे भी चिढ़ाने लगे, जानवी जी ने भी बताया था, हरनीत जी ने भी बताया था, है ना, अनु जी ने भी बताया था। अब उनको भी पता लगा है कि हमें किसी को मुस्कुराने से भी हम लड़ाई जीत सकते हैं। उसको याद दिला दो कि आपको मुस्कुराना है, देखो कि उनको लड़ा, वो जीत गए। और वो सच में जीत गए क्योंकि आपको हंसी आपकी लौटा दी। आप शायद रख के भूल गए थे, जैसे चश्मा टेबल पर रख के भूल जाते हो, पर बच्चे कांड करते हैं, फिर याद दिलाते हैं आपको मुस्कुराना है। इसका मतलब आपकी जो मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई थी ना, उठा के आपको पहना दी, ऐसे जैसे मास्क पहनते हैं ना। ठीक है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि आप छोटी छोटी घटनाओं को समेट के लाया करो, अपने पूरे दिन में केंद्रित हो जाओ और पूरे दिन की घटनाओं को याद रख के आया करो कि आप थोड़ा मुस्कुराओ और थोड़ा सा कुछ कुछ चटपटा लेके आया करो क्लास में, है ना। अकेला मेरी लंच को सब खा जाते हो, आपका भी लंच आना चाहिए। एक लंच में काम चला रहे हैं ना। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत सारी थैंक यू शुभकामनाएं सर। आप सभी को, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू जी। शुभ रात्रि।